आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 1 और संख्या पद्धति जो है 1.1। इसका जो प्रश्नावली है 1.1 है। तो देखिए इसका हमने नोट्स बनाया है बहुत अच्छे तरीके से और सॉल्व करने का सारा तरीका जो है इसमें हमने बताया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए P/Q के रूप में हमने 0 को लिखा है, तो हमने लिखा है 0/1, 0/2, 0/5 इत्यादि, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जैसे P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में 0 भी आता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, अगर इस टाइप का प्रश्न कहीं भी पूछे तो इसका पहला तरीका इसका क्या है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या कह रहेगी, जैसे 6 कहा है 6 परिमेय संख्या, तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। अब इस जो ये 7 आया है, ये जो 7 आया है, इसको क्या करना है, इस 7 को 3 और 4 ऊपर नीचे गुणा करना है। 3 और 4 में देखिए 3 में 7/7, मतलब ऊपर भी गुणा करना है नीचे भी, और 4 में भी ऊपर भी गुणा करना है नीचे भी। तो हम देखेंगे तो 7 तिरिक 21 और बटे 7 हो जाएगा, और 7 चौक 28/7 हो जाएगा। तो क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे इस 3 और 4 में गुणा करना है। अब देखिए ये कितना हो गया, 21/7 और ये हुआ 28/7। अब हमको क्या करना है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। तो देखिए 21/7 और 28/7, तो इसके बीच में देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो देखिए कितनी संख्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार हमको ये हल करना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम वैसा ये भी है, लेकिन इसमें देखिए बटे है तो इसको हम दशमलव में बदल के करेंगे। जैसे देखिए 3/5 को दशमलव में बदलेंगे, 0.6 आएगा। जैसे देखिए अगर नहीं आता है तो 3 में 5 का भाग दो, तो ये 0 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ 30 हो जाएगा। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30, तो 0.6 आया। वैसे इसमें भी भाग दोगे तो 0.8 आएगा, क्योंकि देखिए 0 बढ़ाओगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाओगे फिर ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, तो कितना आया, 0.8 आया। तो कहने का मतलब ये है कि 3/5 और 4/5 को दशमलव में बदल दो। दशमलव में बदलोगे 0.6 होगा और 4/5 का 0.8 होगा। अब देखिए अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितना, 5। तो देखो ये कितना आया है, 3/5 का आया 0.6 और इसका आया 0.8। तो करना क्या है, देखिए ये जो 6 आया है इसी में एक संख्या बढ़ाते चलो, 0.61, 62, 63, 64 और 65। देखिए 6 आया था, 1 बढ़ाया 2, 3, 4, 5, तो ऐसे बढ़ाना है। अब देखिए अगला क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ देखिए प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या ये कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होने वाली संख्या, 1 से लेकर अनंत तक। तो क्या कहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है ये 0 से शुरू होता है, 0 से अनंत तक, तो ये प्राकृतिक इसके बीच में ही आएगा, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है कि
कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। असत्य हो जाएगा, क्यों? पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखिए, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य।